मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ़ द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 3n-1 फाइंड इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स। कि हमारे पास जो nth टर्म है यानी कि ये an हमने लिख लिया, ये क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है nth टर्म किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है यानी कि 3n-1 के बराबर है। तो फिर वो कह रहे हैं आपने फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं वो मालूम करनी है। फर्स्ट थ्री टर्म से मुराद है आपने a1 मालूम करना है, a2 मालूम करना है और a3 मालूम करना है। तो हमारे पास an यानी कि an जो टर्म है यानी कि nth टर्म वो गिवन है और उसकी मदद से हमने फर्स्ट थ्री जो टर्म्स हैं वो मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है, इस फार्मूले में ये जो हमारे पास ये फार्मूला बना है an वाला जो कि 3n-1 है, इसके अंदर एक बार हम n को 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे और एक बार 3 पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही काम इस जगह पर किया है। इस जगह पर अगर आप देखें तो इधर लिखा हुआ है पुट n = 1 कि अगर हम n को 1 पुट करें तो इस फार्मूले के अंदर दो जगह पर n लिखा हुआ है, एक ये a के नीचे n लिखा हुआ है, एक 3 के साथ n लिखा हुआ है। तो इस जगह पर आपने 1 पुट कर दिया और ये 3 के साथ भी आपने 1 पुट कर दिया। अब जब आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1s are 3 आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है -1, तो इस जगह पर आप -1 लिखेंगे। जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास a1 हमने इस तरीके से मालूम कर लिया। अब हम a2 मालूम करेंगे। a2 मालूम करने के लिए ये जो an वाला फार्मूला जो nth टर्म है उसके अंदर हमने n को 2 पुट करना। अब दो जगह पर n लिखा हुआ है, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, तो इन दो जगह पर हमने n की जगह पर 2 पुट कर दिया। अब ये जो 3 है इसने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना, 3 2s are 6। अब 6 में से जब आप 1 माइनस करेंगे ये वाला -1 तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब सेम इसी तरह ही दोबारा ये an जो कि बराबर है 3n-1, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखा, फिर आपने कहा कि n को हम 3 पुट करते हैं। तो दो जगह पर n था, इस जगह पर और इस जगह पर, इन दोनों जगह पर 3 3 आपने पुट कर दिया। अब 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s are 9, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 - 1 किसके बराबर होता है जी, 8 के बराबर होता है। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स थी जो हमने मालूम करनी थी कि a1 a2 a3, a1 2 आ गया, a2 5 आ गया और a3 8 के बराबर आ गया। इस तरह के मज़ीद क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और किताब के अंदर दिए गए हैं वो ये हैं कि मसलन अगर आपको an जो है ये गिवन हो 2n-3 यानी कि an किसके बराबर हो, 2n-3 के बराबर हो, तो फिर आपने फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके अंदर ये था कि an किसके बराबर था, 3n-1। अब क्या हो गया जी, 2n-3। इसी तरह अगर हो 3n-5 हो तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को सेम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह an अगर बराबर हो n/2n+1 तो सेम इसी तरह आपने जहाँ जहाँ n है, मसलन इस जगह पर n लिखा हुआ है, इधर n लिखा हुआ है, एक दफ़ा आपने इधर 1 पुट कर देना, एक बार इस जगह पर 2 पुट करना और एक बार इस जगह पर 3 पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। सेम इसी तरह के 3 मज़ीद क्वेश्चन है। मसलन an अगर दिया हो 1/2 की पावर n, इसने भी इसी तरह ही हल होना है। तो ये भी -1 की पावर n और n², इसने भी इसी तरह ही हल होना है। और जो सबसे लास्ट में दिया गया है -1 की पावर n और 2n-3 यानी कि आपने दो जगह पर राइट साइड पर n की वैल्यू लगानी है, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, और जो लेफ़्ट साइड है उसके इस जगह पर आपने n की वैल्यू लगानी है। अब ये याद रखना है जब -1 ब्रैकेट में हो और इसकी पावर ऊपर क्या हो, इस जगह पर जो पावर है वो अगर होगी इवन यानी कि 2 हो 4 हो तो 6 हो, इस तरह इवन को पावर हो तो ये वाला माइनस ख़त्म हो जाता है। और पावर अगर होगी इवन के बजाय क्या हो, ऑड हो, तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस ख़त्म नहीं होगा। मसलन इस माइनस की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी इस ब्रैकेट में कोई n की वैल्यू पुट करने को मुश्किल नहीं है, तो बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।